वो स्कूल का लंच बॉक्स हो या ऑफिस का डिब्बा, जिसके खुलते ही सबके चेहरे खिल जाते थे। कभी आलू की फिलिंग तो कभी अचार का स्वाद, जिसकी हर परत में छिपा होता था एक नया किस्सा, एक नया स्वाद। वो है पराठा। कभी शाही रसोई खानों में बनने वाली ये लजीज डिश आज मुरथल जैसे हाईवे हब्स का ट्रैफिक यूं ही नहीं खींचती। दक्षिण एशिया से जिस पराठे की शुरुआत हुई, आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे तमाम देशों में पराठों को विविध रूपों में देखा जा सकता है। और न सिर्फ दक्षिण एशियाई देश, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के साथ अब तो ये पूरी दुनिया तक पहुंच गए हैं। लेकिन पराठा हर जगह पराठा नहीं है। कहीं ये परोठा है तो कहीं परोटा। मगर ये शानदार बेहद कम आम चीज़ वही परतों का जादू है, जिसे आटा गूंथ कर, प्यार से बेल कर, तवे पर चिकनाई लगाकर सेक लिया जाता है। और ये पराठा कोई 40-50 साल की चीज नहीं, बल्कि इसका जिक्र 12वीं शताब्दी के दस्तावेजों में मिलता है। पराठों की शुरुआत चालुक्यों के शासनकाल से मानी जाती है, जब पराठे तीखे या चटपटे होने की बजाय मीठे हुआ करते थे। इसके बाद पराठों का जिक्र आया मुगल काल में। कहते हैं मुगल शासक अकबर पराठे खाने के बेहद शौकीन थे। बादशाह अकबर को शाही खाने में सूखे मेवों से भरपूर पराठा परोसा जाता था, जिसमें तीखे मसालों का भी प्रयोग किया जाता था। पराठे की ये राजशाही हकीकत आज भी दिल्ली के चांदनी चौक की पराठे वाली गलियों में मौजूद है। दिल्ली के दिल में बसी चांदनी चौक की एक पतली सी गली है, जिसे लोग बड़े प्यार से कहते हैं पराठे वाली गली। ये गली सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि स्वाद, इतिहास और परंपरा का संगम है। यहाँ के पराठे आज भी 125 साल पुराने अंदाज में बनते हैं। जहाँ बाकी दुनिया भर में पराठों को तेल या घी लगाकर सेका जाता है, वहीं चांदनी चौक की इन गलियों में पराठे डीप फ्राई किए जाते हैं, यानी तेल में तले जाते हैं। यहाँ पराठा सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं, बल्कि एक ज़माने की याद, एक परंपरा और एक कभी ना भुलाई जाने वाली खूबसूरत कहानी है। चांदनी चौक की पराठे वाली गलियों में पराठे की दुकान के एक मालिक ने हमें बताया कि उनकी दुकान पिछले 6 दशकों से यहाँ मौजूद है और न जाने कितने लोग इन पराठों का लुत्फ उठाने यहाँ आते हैं। और ये भी बताया कि आखिर क्यों चांदनी चौक के पराठे पूरी दुनिया से अलग हैं। यहाँ पराठों को तेल में तला जाता है। सिक्स कंडीशन हो गई है हमारे पराठे के अंदर। हमारा आलू का, गोभी का है, दाल का है, सरमती का है, मूली का है, कद्दू का है, गुड़चन का है, नींबू का है, पुदीने का है, टमाटर का है, वनीले का है। शुद्ध देसी घी प्रयोग करते हैं। बनाने के तरीकों के साथ इसकी पहचान में भी अंतर आया है। सोनल वेद अपनी किताब हुज समोसा इज इट एनीवे में लिखती हैं कि पराठे का शुरुआती नाम वारकी है, जो कि एक फारसी शब्द है, जिसके लिए आटे को दूध से गूंथा जाता था और इस तरह पकाया जाता था कि सारी परतें अलग हो जाएं। जहां दक्षिण भारत में मैदे से बने पराठों का प्रचलन है, वहीं उत्तर भारत में आटे से बने पराठों की बात ही अलग है। और उत्तर भारत के पराठों की बात हो तो ढम का जिक्र जरूर आता है।
जब भी हम ढाबों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो है पंजाब और उसके बाद हरियाणा। ढाबों की परंपरा 20वीं सदी की शुरुआत में देखने को मिलती है, खासकर जब भारत की ऐतिहासिक सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड पर यात्राएं बढ़ीं। यात्रियों, ट्रक ड्राइवरों और दूर दराज से आने वालों के लिए पंजाब के ढाबे एक सस्ता, स्वादिष्ट और घर जैसा खाना देने वाले स्थान बन गए। पंजाब और हरियाणा हाईवे पर बना मुरथल आज भारत का सबसे मशहूर ढाबा हब है। इसे भारत की ढाबा राजधानी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूं तो मुरथल में कई ढाबे हैं, लेकिन इन सब में अमरीक सुखदेव ढाबा बेहद खास है। ये एशिया का सर्वाधिक लोकप्रिय ढाबा माना जाता है, जिसकी शुरुआत सरदार प्रकाश सिंह ने 1956 में की और उसके बाद उनके बेटों अमरीक और सुखदेव ने इसे संभाला। जहां पर पराठों पर सफेद मक्खन लगाकर गर्मा गर्म चाय के साथ परोसा जाता है। ये सब कुछ पीतल के बर्तनों में तैयार किया जाता है, जिसके लिए आरओ वाटर और सेंधे नमक का प्रयोग किया जाता है। आप हैरान हो जाएंगे कि अमरीक सुखदेव ढाबे पर एक दिन में लगभग 20-25 हजार तक लोग खाना खाने आते हैं। इसकी एक वजह यहाँ का स्वाद है तो दूसरी ये भी कि ये जगह देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 40 मिनट की दूरी पर है। मेरा नाम शंभू है जी। यहाँ पे सबसे अच्छा है, सबसे परोठा है। यहाँ पे परोठा सबसे बड़ा फेमस है। एक दिन में कम से कम हजारों का आदमी आते संख्या में यहाँ खाने के लिए, और परोठा जो है कम से कम बिक जाते हैं, अच्छा खासा बिक जाते हैं जी। परोठा जो हम जो है ना, जो फ्रेश देते हैं, ये फ्रेश लगा के देते हैं, और आलू प्याज का परोठा हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है। और मक्खन जो वाइट वाले मक्खन होते हैं वो हम देते हैं, वो सबसे बड़ी उसकी वो है खासियत जी, मक्खन। और परोठा भी हम आलू प्याज सबसे ज़्यादा देते हैं। प्योर हम चक्की का आटा यूज करते हैं जी, इससे मैदा मिक्स नहीं होता है। और आलू जो है, आलू हम बढ़िया स्पेशल आलू यूज करते हैं, सोना चिप्स का आलू यूज करते हैं। यहाँ पे पराठे हमने खाए और चाप्स बट्टे ने खाया, फिंगर चिप्स खाए, और बहुत ही बढ़िया पराठा। तो इसके जैसा कहीं मुझे मिला नहीं, हमारे यूपी में भी नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुरथल में आज भी कई ऐसे ढाबे हैं जो आज़ादी के समय से अपने पराठों और मक्खन की महक देश भर में बिखेरे हुए हैं। पिछले लगभग 8 दशकों से इस विरासत को संभाले ये ढाबा मालिक बड़े ही शान से अपने अतीत के पन्नों से रूबरू करवाते हैं। सेठ प्यारेलाल आहूजा जी ने ये मेरा ढाबा 1948 से शुरू किया था। जब से हम पाकिस्तान से आए तो उन्होंने किया, तो हम यहाँ पे तब से यहाँ पे रह गए। हमारे यहाँ पहले ट्रक वाले रुका करते थे हमारे ढाबे पे, जो कि ट्रक में घर से 15 दिन बाहर रहते थे, तो उनको खाना अवेलेबल कराते थे, साथ में उनके लिए नहाने धोने रहने की व्यवस्था होती थी। और हमारे पास यहाँ पे 2-3 मालिश वाले बंदे भी होते थे जो उनकी अच्छी तरह सेवा मालिश करते थे। और उसके बाद यहाँ पर ट्रकों का रुझान ऐसा ऐसा बदलता गया। कार वाले लोग, दिल्ली वाले पिकनिक मनाने के लिए आने लगे, और उसको देखते हुए काफ़ी लोग ट्रक वाले ढाबे अलग होने लगे और कारों वाले ढाबे अलग हो गए। ये ढाबे खासतौर पर शुरुआत में उन ट्रक ड्राइवरों के लिए बने जो घंटों सड़क पर सफ़र करते थे। ढाबा उनके लिए सिर्फ खाने की जगह नहीं होती थी, बल्कि एक आरामगाह, बातचीत का अड्डा और कभी कभी तो घर से दूर एक और घर होता था। पहले हमारे ढाबे पे लोग चारपाइयों पर बैठ के खाना खाते थे, और वहीं पे बैठ के अपना फट्टा लगाते थे बीच में, और फट्टे के दोनों ओर बैठ के खाना खाते थे और रेस्ट भी करते थे। इन ढाबों ने वक्त के साथ खुद को बदला नहीं बल्कि निखारा। आज ये ढाबे आम सड़कों से निकलकर नेशनल हाईवे, होटल गाइड्स और यहाँ तक कि फूड ब्लॉग्स का रेगुलर हिस्सा बन गए हैं। हाय गाइस, आज मैं आ चुकी हूँ सुखदेव ढाबा, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। मेरे दोस्तों का बर्थडे था, तो अगर आप भी अपने बर्थडे का, दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो।
और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का स्वादिष्ट और हर दिल को भाने वाला पराठा। पराठा एक परत नहीं, कई परतों की कहानी है। हर परत में बसी होती है ढाबों की मिट्टी की सौंधी खुशबू और वो अपनापन जो शब्दों में नहीं बस स्वाद में महसूस होता है। इन ढाबों ने पराठों को सिर्फ परोसा नहीं बल्कि संभाला है, एक परंपरा की तरह, एक विरासत की तरह। चाहे वो चांदनी चौक की गलियां हों या मुरथल के चमचमाते हाईवे ढाबे, हर जगह पराठा आज भी दिल से बनता है और दिल को छू जाता है। जिंदगी कितनी भी बदल जाए मगर एक गर्मा गर्म पराठे के साथ बैठकर बांटा हुआ हर एक लम्हा हमेशा खास ही रहता है।